हाय फ्रेंड्स, मैं चिंटू वर्मा आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लास अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज आगे की ओर बढ़ते हैं। आज 8वां दिन है रीजनिंग का और मैथ्स का। दोनों का भी 2-3 दिनों से क्लास बंद किए हुए थे, क्लास नहीं ले पा रहे थे। थोड़ा तबीयत खराब था और थोड़ा प्रॉब्लम था, सिस्टम भी एक खराब हो गया था जिसके कारण कि टाइपिंग वर्किंग में थोड़ा दिक्कत हो गया था। तो आपसे क्या है कि आपको मैथ्स का भी और रीजनिंग का भी दोनों का अब रेगुलर देंगे, ठीक है। और साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी देंगे, जैसे कि शॉर्टकट में आपको वर्गमूल निकालना, जैसे कि आपको विभाजित नियम, जैसे कि आपको बॉडमास को कैसे हल करें कम समय में वगैरह। ये सब जो भी होगा वो सभी आप छोटा छोटा सा वीडियो आपको देते रहेंगे ताकि आपको एक्स्ट्रा कुछ नया चीज भी सीखने को मिले। और तीसरा चीज क्या है कि जैसे कि हम इसमें एक चीज देखे हैं कि आपका जो रीजनिंग का पैटर्न है वो एक ही पैटर्न पे चलते जा रहा है कि ये आपको पूछ रहा है पासा का, तो पासा का पूछते जा रहा है। तो एक बार सोचा है कि इस तरह से पासा का भी क्लियर करा दे, मतलब टॉपिक वाइज, ऐसा कहना चाह रहा हूँ। मैथ्स में जो सवाल को अधिक बार रिपीट किया है, प्रीवियस ईयर में हम चेक किए थे, तो जो सवाल अधिक किया है तो उस तरह से टॉपिक वाइज भी आपको हम धीरे धीरे करके करा दें, इस तरह का हम सोचे हुए। अगर आप लोग कहते हैं तो एक बार कमेंट में यस लिखेंगे तो फिर हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये आपसे मेरा पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज। ये आपसे इतना उम्मीद आपसे कर सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो सवाल है, इस सवाल पे देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। सांकेतिक भाषा में दिया हुआ है। 517 का लिखा हुआ शीप गिव्स वूल और 173 का लिखा हुआ शीप गिव्स मिल्क। 173 का क्या लिखा हुआ है, शीप गिव्स मिल्क। और 517 का लिखा हुआ शीप गिव्स वूल एंड मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंड का कोड बताना है कि एंड का कोड क्या है, एंड का कोड क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको दो तरीका, ठीक है। पहला तो आप है कि ये दोनों में मिलान कीजिए, ठीक है। ये दोनों और इसमें भी देखिए, ठीक है। इसमें देख रहे हैं कि शिप गिव्स है ना, तो इसमें भी देख रहे हैं कि शिप और गिव्स है, दोनों चीजें इसमें, बढ़िया बात है। तो इसमें देखिए 1 और 7 और इसमें भी 1 और 7 दोनों मिल रहा है, यानी कि शिप और गिव्स के लिए एक साथ इंगेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वूल आया, ये वूल किसके लिए होगा, इस सेंटेंस में 5 के लिए होगा, ये 5 के लिए हो गया। और यहाँ पे जो मिल्क आया ये 3 के लिए हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि शिप भी हमारा इंगेज हो गया था, गिव्स भी इंगेज हो गया, वूल भी इंगेज हो गया और मिल्क भी। शिप किसके लिए हुआ, शिप और गिव्स 1 और 7 में इंगेज हुआ, वूल आपका 5 में और मिल्क आप देखें तो 3 में इंगेज हुआ। तो यहाँ पे 1, 7, 5 और 3 इंगेज हो गया, तो बचा कौन, 9। और यही 9 है जो कि आपका एंड का होगा और यही एंड के लिए पूछा था। तो इसका सवाल का उत्तर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 9 होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके पास है, यहाँ पे सवाल पूछा है कि निम्न कथनों को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्न दीजिए। देखिए इस तरह का सवाल रहे तो आप इस पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे जो दिया गया है, तो यहाँ पे आपके पास है डब्ल्यू और यहाँ पे जगह खाली छोड़ देता है, प्लस है, वो बाद में देखेंगे, एक्स है, फिर जगह खाली वाई है, फिर जगह खाली जेड है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, तो प्लस के लिए यहाँ पे क्या कहा गया कि प्लस के लिए ये कहा गया कि जो ए है वो बी का पति है, यानी कि इसका ये पति है। तो जो डब्ल्यू होगा वो एक्स का क्या होगा, पति होगा, एक्स का ये पति होगा, यानी कि ये प्लस है। तो ये माइनस होगा क्योंकि वाइफ होगी तब ना ये हस्बैंड बना, तो बिल्कुल है। अब यहाँ पे स्टार के लिए क्या कहा गया, स्टार के लिए यहाँ पे कहा गया कि ए जो है वो बी की माँ है, तो यानी कि इसका ये माँ है, तो ये माँ बन गई वाई का माँ बन गई। और हाइफन के लिए जो दिया गया है वो दिया गया कि ए जो है वो बी का पिता है, यानी कि ये जो है जेड का पिता हो गया, तो जेड का पिता हो गया। अब आगे क्या लिखा है कि डब्ल्यू का जेड की माँ से क्या संबंध है, तो जेड की माँ को खोजेंगे। तो जेड के ये पिता है, तो कहीं ना कहीं इसकी माँ यहाँ पर रखते हैं इसको, तो इनका ये पत्नी होगी, ये इसकी माँ हो गई, ठीक है। अब देखिए एक बात समझिएगा ध्यान से, जेड के ये पिता है तो पिता की ये माँ है ये, तो उसकी माँ के लिए ये क्या बनी, सास बनी कि नहीं बनी। अगर एक्स से पूछता उसकी माँ से तो सास होता, लेकिन वो नहीं पूछा, बोला कि ये जो है उसकी माँ से डब्ल्यू का क्या संबंध है, जेड की माँ से डब्ल्यू का क्या संबंध है। तो एक्स का डब्ल्यू कौन है, पति है, तो यानी कि एक्स डब्ल्यू जो है वो एक्स के पति है। तो इसकी माँ के लिए अगर ये सास है तो ये क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बताइए आप, कहेंगे हाँ। तो यही इस सवाल का उत्तर होगा, ससुर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए बनाने के लिए ऑप्शन को देख लेते हैं। सब में डी है, चलिए तो डी सब में है, तो
पहला ऑप्शन को तो नहीं, दूसरा को देखना होगा। तो इसमें पहला को हम लोग चेक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि पहला तो आपका दिया हुआ है। डी को देखिए, दूसरा ऑप्शन में देखिए एस है, टी है, डब्ल्यू है और भी है। तो दूसरा में यहाँ पे 21 हो गया यू के लिए और 20 हो गया टी के लिए। यहाँ पे पता नहीं क्या होगा, लेकिन आर 18 और क्यू 17। इससे हमें ये पता चल रहा है कि 17 18 यहाँ पे अगर 19 हो जाता और 20 21, तो 19 क्या हो, किसका होता, तो कहेंगे एस के लिए। तो सेकंड पोजीशन एस वाला ऑप्शन नंबर ए में है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि राहुल पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। तो आपको इसके बारे में बताए थे कि ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया और ये दक्षिण हो गया। राहुल जो है पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, ये पश्चिम गया, ठीक है, पश्चिम की ओर गया और थोड़ी देर बाद वह बाएं मुड़ जाता है। जब ये पश्चिम गया तो इसका बाएं तो नीचे होगा, इधर आ गया बाएं, और वह फिर अपने दाएं ओर मुड़ता है। थोड़ा दूर बाएं जाता है और फिर दाएं मुड़ता है, तो इसका दाएं इधर चला जाएगा, तो दाएं इस साइड गया, ठीक है, और फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी कि फिर से वह नीचे गया और फिर वह एक बार दाएं मुड़ता है। ऐसा लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। तो कह रहा है कि वह कितनी बार दक्षिण की ओर मुड़ा। तो दक्षिण आपका नीचे साइड है, तो नीचे साइड क्या बार गया, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, यानी कि टोटल 2 बार गया। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 2 बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नंबर का हम देखिए, जब भी लेटर देता है तो सबसे पहले हम डिजिट को लिख लेते हैं। तो डिजिट यहाँ से शुरू करते हैं हम, 3, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 8 होगा और यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा पता नहीं, देख लेंगे, और यहाँ पे क्या होगा वो बाद में देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका 4 है, इतना तो जान गए, और ये आपका 12 है। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना ऐड किया, +2, इसमें कितना ऐड किए तो आप कहेंगे प्लस का 3, और इसमें कितना ऐड किए तो आप कहेंगे कि प्लस का 4, और इसमें कितना ऐड किए तो कहेंगे प्लस का 5। तो इसमें कितना ऐड होगा तो आप ही बताइए, कहेंगे प्लस का 6, यानी कि 7 6 13, 23 हो जाएगा, 23 होगा। और 23 किसका होता है, तो 23 आप जानते हैं कि डब्ल्यू का होता है, तो इस सवाल का उत्तर भी डब्ल्यू होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अच्छा ठीक है, 6 7 जोड़ेंगे, इसमें से ऐड 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 13 और 23 और 7 कितना हो जाता है, 23 और 7 आपका 30 हो जाएगा, और 30 ही तो 4 है अगर रिपीट करते जाएंगे तो, और फिर इसमें 8 जोड़ेंगे तो 12 हो जा रहा है। तो इस तरह से आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि नीचे सूचीबद्ध किए गए 4 संसाधनों में से 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। बायोगैस, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। अगर ये तीनों को देखें तो ये तीनों का तीनों जो है अनवीकरणीय है। क्या है, अनवीकरणीय, और ये एकलौता नवीकरणीय है, तो इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, एफ के लिए ये 6 आया है, यू के लिए ये 21 आया है और एन के लिए ये 14 आया है। तो उसी तरह से फिट का भी होगा, एफ के लिए 6 होगा, ई के लिए 5, फिर ई के लिए 5, टी के लिए 20, और ये ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो इस सवाल का भी उत्तर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है एक्स जो है एक तस्वीर अपने मित्र वाई को दिखाता है। एक्स यहाँ पे है और उसका एक तस्वीर है यहाँ पे, ठीक है, एक फिगर यहाँ पे है जो कि वाई को दिखाता है। किसको दिखाता है, वाई को, और कहता है वह मेरी पत्नी की बेटी का पति है। यानी कि ये जो है मेरी पत्नी यानी कि ये इसकी पत्नी है, उनकी बेटी यानी कि ये उनकी बेटी हो गई, और इनका ये पति है, यानी कि ऑल ओवर बात बोले तो इनका तो डायरेक्ट दामाद होगा। अगर यहाँ पे आप खुद अपने आप को रख के देखें और यहाँ पे बोलिए कि ये आपकी पत्नी की बेटी के पति है, ठीक है, आपकी पत्नी की बेटी यानी कि आपकी बेटी और उनके पति है, तो आपका दामाद होगा, बिल्कुल दामाद होगा। तो यहाँ पे उसके पति से इसका क्या संबंध है, तो आप क्या कहेंगे, ससुर का संबंध होगा। यहाँ पे एक्स का संबंध पूछा है तो ससुर का संबंध होगा, अगर से पूछता तो फिर दामाद होता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस सवाल को यहाँ पे लिख लेते हैं। 15 और प्लस के लिए क्या दिया हुआ, प्लस का अर्थ है यहाँ पे भाग, तो प्लस के लिए भाग दे देते हैं। फिर है आपका 3 और माइनस का अर्थ है जोड़, माइनस का अर्थ आपका जोड़ है तो जोड़ दिए 8, और फिर लिखा हुआ भाग का अर्थ भाग का अर्थ है गुना, मतलब गुना करना होगा 9, और गुना का अर्थ है घटाना 7 को। तो पहले इसको डिवाइड करेंगे, 5 + 72 हो जाएगा और माइनस का 7 होगा, और फिर इसको हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा,
70 आ जाएगा। इसको हल आप कीजिएगा तो आंसर ऑप्शन नंबर डी पाइएगा। ठीक है, आप इसको हल करके देख लीजिएगा, मेरा किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसको जोड़ेंगे 79, 79 में से 7 गया, हाँ सॉरी माफी चाहेंगे, 77, 77 में से 7 गया 70। ठीक है, चलिए अगले तो इसको माइनस करेंगे, जैसा करना कर लीजिएगा, लेकिन 70 ही आएगा। चलिए आगे देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसा कि दूसरा पद से संबंधित है। बिजली का धारामीटर, धारामापी, बिजली को मापने के लिए धारामापी यंत्र होता है। उसी तरह वायुमंडल की दबाव को मापने के लिए, वायुमंडल की दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस सवाल का उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा खत्म हो गया क्या? सॉरी, तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर अगले दिन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।